शिक्षित तो हम भी है, हमें नहीं पता कि हम फार्म भी भरते हैं, पेपर भी देते हैं, सब चीज़ हमें नहीं पता कितनी वैकेंसी आ रही है। अब बताओ घर पर थोड़ी ना बैठा खवा देगी सरकार। ये बताओ आप कैसे कह दोगे कि भाई बेरोजगार कौन है? मतलब रेलवे विभाग में भर्ती बराबर निकल रही है, ठीक है, पुलिस की बराबर निकल रही है, और अब लेखपाल वगैरह की भी आएंगी, पर सभी चीज़ की भर्ती आ रही है, ठीक है ना, पुलिस की भी आएंगी। अब जब टीचर की भर्ती चली रही थी, तो बताओ बेरोजगार कहाँ है? योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम बनेंगे। पीएम बनेंगे हाँ, आने वाले टाइम में साइकिल की तो हवा लिकट जाएगी। हाँ जी, तो कह रहे हैं युवा इस बार साइकिल के साथ ही चल रहा है। कोई भी नहीं जा रहा, कोई नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं जा रहा। साइकिल तो यहाँ भी कोई नहीं है, पैदल आना पसंद करा लोगों ने, साइकिल तो यहाँ भी नहीं लाए नजदीक होने के बाद भी। कोई बात नहीं, जयंत चले जाओ, चाहे मायावती चले जाओ, मुलायम चले जाओ, सब चले जाओ, कुछ नहीं होने का। शेर किल्ला ही काफी है, शेर किलो काफी है, शेर का बच्चा किल्ला ही अच्छा। अखिलेश जी कह रहे हैं कर देंगे हम बाहर। कहने से क्या हो, कहने को तो कोई एक मिनट किस बेस पर करेंगे अखिलेश जी ने करा क्या? अब तुम बता दो मुझे, तो तुमने पूछ रहे योगी ने लैपटॉप बांटे हमने तो, लैपटॉप कितने लैपटॉप बांट दिए बताओ? साइकिल भी बांटी थी, आपको मिली? अब एक बात बताओ, जो मंत्री थे अखिलेश जी के, आजम जी, उनकी भैंसी चोरी होगी, उनको चोरी के लिए पुलिस को भेजना पड़ गया, जाओ मेरी भैंस ढूंढ के लाओ। जो मंत्री की भैंसी चोरी होती हो तो वो प्रदेश में क्या करेगी? प्रदेश में क्या करेगी बताओ? आप देखो, एक मंत्री बचाव नहीं हो रहा, वो पब्लिक का बचाव क्या करेगी? अब भैंस ढूंढने के लिए पुलिस लगा दी है। पुलिस जब आप मंत्री जी को, आजम खां जी को देखो, हमारे मुजफ्फरनगर में शांति थी, शांति प्रिय सभा होकर आ रही थी, आने के बाद फिर प्रोपगंडा करवाया, सिरदर्दी करी, लड़ाई झगड़ा करवाया आजम खां के सारे पही। मुजफ्फरनगर में हमारे लड़के के भी यहाँ खेड़ी गांव के, हम खेड़ी गांव के रहने वाले हैं, राजपुताना के, यहाँ हमारे लड़के के भी लगी, आजम खान के कहने से ही लगी है, उसके इशारे पर हमारे लड़के के भी, हमारे गांव के लड़के के भी गोली लगी है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप, ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। 2022 का चुनाव नजदीक है और उसी को लेकर माहौल जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि इस 2022 में किसकी सरकार जनता देख रही है। मुजफ्फरनगर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इस चुनाव में मुद्दा क्या है और जो 5 साल सरकार के बीत चुके हैं वो कैसी रही है। चुनाव नजदीक आ चुका है, अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं इस बार। तो हम फ्री देने से का जनता पावली थोड़ी है, जो फ्री देने से मान जाएंगे उसको वोट दे देंगी। अच्छा, हमारे से कटेगा, फिर भी कह रहे फ्री देगा तो हमसे ही कटेगा। हाँ। हमें तो योगी की सरकार चाहिए। योगी जी की सरकार चाहिए। हाँ जी, क्यों चाहिए योगी जी? उन्होंने बहुत काम किया योगी जी ने, सबको, हर आदमी को एक बना कर चल रहे हैं योगी जी, हर आदमी को कह रहे वो कर रहे हैं, कह रहे सम्मान दे रहे हैं योगी जी, तो इसलिए हम योगी जी की सरकार चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा। अखिलेश जी क्यों नहीं चाहते? अखिलेश जी कह रहे हैं हमने तो बहुत काम किया है जनता के। कोई काम नहीं किया उन्होंने, सिवा कह के गुंडागर्दी का कोई क्या है, उन्होंने गुंडागर्दी होती थी। हाँ, गुंडों को पाला है उन्होंने और किसी को नहीं पाला। क्या जातिवाद गुंडागर्दी, जातिवाद और गुंडागर्दी कहते हैं, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं और गुंडागर्दी बीजेपी वाले करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2013 में सपा करती हुआ था। वो कौन सी सरकार में हुआ था बताइए आप? सपा में ही तो हुआ था वो, 2013 में जो हुआ था वो सपा सरकार में ही तो हुआ था, जब अखिलेश जी तो थे और कौन था बताइए आप? किसकी सरकार में हुआ है? तो ये बीजेपी का आप कैसे नाम ले रहे हैं कि बीजेपी के गुंडागर्दी कराती है, हिंदू मुस्लिम लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं है, वो तो विपक्ष वालों के टर्निंग पॉइंट होते हैं वोट खींचने के, कुछ भी बोल देगा वो तो बंदा। अब आप बता रहे हो कि वो लैपटॉप दे रहे हैं, लैपटॉप देने का तो मतलब वो है कि वोट खरीदी जा रही है, मतलब लैपटॉप दे के खरीद रहे हैं वोट। सपा सरकार 300 यूनिट फ्री करने के वोट खरीद रहे हैं क्या सपा सरकार? या आप हमें बताइए, कोई भी जनता जागरूक है, सब पढ़ी लिखी है, कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ, सब जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस देश को बिजली सपा की सरकार में बिजली कितने घंटे आती थी? 8-10 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे बिजली आती है। अब कितनी आती है? 20 घंटे लाइट आती है। चार्ज बढ़ गया तो सुविधा भी तो हमें दी है, तो इसलिए योगी सरकार। अरे किसानों की तो सुनी नहीं रही, किसानों का ना पेमेंट मिल रहा है ना किसानों का कुछ। एडवांस पेमेंट आ रहा है, बेहतरीन पेमेंट मिल रहा है किसानों का, बहुत बढ़िया मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में मिल रहा है पेमेंट, में मिल रहा है, मुजफ्फरनगर में मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। हाँ सब जगह मिल रहा है। साहब कह रहे मिल ही नहीं रहा पेमेंट। नहीं नहीं, उनका कहने से क्या हो, हमें मिल रहा है। मुफ्त राशन भी तो है ना, कई महीने से मुफ्त राशन मिल रहा है। पीछे 6 महीने पिछली बार दिया कोरोना में, और अब 6 महीने चल रहा, होली तक मुफ्त राशन भी मिलेगा।
तो टिकैत साहब कह रहे तख्ता पलट कर देंगे इस बार। अजी उनके कहने से क्या हो रहा है, जनता यहाँ भी तो है, ठीक है, इकले आदमी कहने से क्या हो रहा है ये बताओ आप। इकले आदमी तो कोई बैठा हो कहता है डकैत है वो तो, सारे किसान वो तो डकैत है भैया। डकैत है। कह रहे सारे किसान एक हो गए योगी जी को बाहर करने के ना ना ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा योगी का। किसान एक डब्बा रहेंगे, बस अकेला यही रह जाएगा। टिकैत ही रहेगा, टिकैत ही एक रहेगा। पीएम भी आएगा, क्या? सीएम के बाद पीएम बनेगा कौन? योगी, योगी जी पीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। कह रहे मुख्यमंत्री नहीं बनने 5 साल देने के बाद बनेंगे, देखना आप। ओवैसी साहब भी आ गए। ओबीसी भूल जाओ आप, कुछ नहीं होगा ओबीसी का, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। क्या कह रहे हैं अंकल जी आप? योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम बनेंगे। पीएम बनेंगे। हाँ। हाँ, आने वाले टाइम में अच्छा मतलब काम किया है उन्होंने यानी काम क्या, बहुत बढ़िया काम चल रहा। बहुत बढ़िया चल रहा। अखिलेश जी की सरकार क्यों नहीं चाहते आप? अगले सरकार में गुंडागर्दी होती, रोज भैंस खुनाती, रोज डकैती राजनी होती, ये थोड़े हो काम होते। अच्छा अब इसमें महिला भी सुरक्षित है। और सब सुरक्षित है इसमें। तो भैया चोर दिखते हैं ना, क्या चोर दिखते नहीं गाँव में। दिखता नहीं है अब? हम्म, लगाम लगा रखी है गुंडागर्दी भाई योगी जी ने। लगाम लगी हुई है। पक्की लगा। युवाओं की बात अगर हम करें, कह रहे युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। नहीं, युवाओं को तो रोजगार दिया है योगी सरकार ने, बेरोजगार तो अखिलेश नहीं किया था। बताओ भर्ती कोई सी भी क्लियर हुई थी क्या? पूरा मेरिट, जो एजुकेशन बच्चे थे जो पढ़े लिखे थे उनके मेरिट पे भर्ती लगा दी। एटमैनपुरी के थे जो लड़के, उन पर अच्छी परसेंटेज आई थी, सब उधर के भर्ती हो गई, यादव वगैरह। बताओ यहाँ भी योगी जी ने 2 बार क्या नाम पुलिस की भर्ती करा दी, रेलवे में हुई है भी, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया चल भी रही है और फॉर्म भी आने वाले हैं। तो रोजगार में कहाँ कमी आ रही है ये बताओ? ये तो कोरोना काल ये आ तो गया, कोई इस कुछ वजह कह रहा है, से कोई कुछ थोड़ा- ऐसा थोड़ी ना होता भाई। कैसे आरोप लगा दोगे आप? शिक्षित तो हम भी है, हमें नहीं पता कि हम फॉर्म भी भरते हैं, पेपर भी देते हैं, सब चीज हमें नहीं पता कितनी वैकेंसी आ रही है। अब बताओ घर पर थोड़ी ना बिठाए खवा देगी सरकार। ये बताओ आप कैसे कह दोगे कि भाई बेरोजगार कौन है? मतलब रेलवे विभाग में भर्ती बराबर निकल रही है, ठीक है, पुलिस की बराबर निकल रही है, और अब लेखपाल वगैरह की भी आएंगी, पर सभी चीज़ की भर्ती आ रही है, ठीक है ना, पुलिस की भी आएंगी। अब जहाँ टीचर की भर्ती चली रही थी, तो बताओ बेरोजगार कहाँ है? तो बेरोजगारी नहीं है मतलब? नहीं है जी। महंगाई का मुद्दा है कि पेट्रोल महंगा कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कहा पूरा वर्ल्ड जूझ रहा महंगाई से भाई, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में ये देखो इतनी हिम्मत से इन्होंने किसी को भूखा नहीं मरना दिया, घर घर मुफ्त राशन दिया है सबको जाके, यानी कोरोना काल में बैकफुट पे चला जाता है देश। और देखो कितनी तीव्रता से सड़कें देख लो तुम, कॉलेजें देख लो, स्कूलें देख लो, हॉस्पिटलें देख लो, हर चीज में सारी सुविधा है, अच्छी सुविधा है। पहले सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज भी नहीं होते थे, अब देखो जाके तुरंत भर्ती होता है, अच्छे अच्छे इलाज होते हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की फैसिलिटी है वहाँ पे। हम तो योगी के ही समर्थक हैं। योगी जी के समर्थक हैं। क्यों समर्थक हो योगी जी के? बस सारा काम ठीक हो रहा, तुम देख सारा रहे ठीक हो रहा है। जो सब भाई बता रहे छोटे मारे, सब यही बढ़िया बात है। मतलब काम बढ़िया आ रहे हैं योगी जी। हाँ योगी तो क्या आ लग रहे रहा है कितनी सीटें ले पाएंगे? अब तो 300 ऊपर हो रही, 325 तो आ ही रही। 325 आ रहे हैं। हाँ अच्छा अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम ला रहे हैं इतनी सीट। तो अखिलेश जी कुछ कह जाओ, नु तो मैं भी कहने लगूं भाई मेरे 50 भी नहीं मिलने की। अखिलेश जी को 50 में 50 भी अगर मिल जाए तो हमें बता दियो। तो कह रहा है साइकिल चल रही है। जी साइकिल तो पंचर हो जाएगा अब जा। नमस्कार जी, नमस्कार। युवा है जी खुला कमल पे। कमल पे? हाँ जी क्यों कमल है? कमल पे नू है जी। अब तुम देख लो, राम मंदिर बन गया, और जी तुम्हारा यहाँ हमारे आसपास में इस यूनिवर्सिटी बनने से बहुत से मतलब युवाओं को रोजगार ही मिल जाएगा जी। जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही तो यहाँ रोजगार का भी काम होएगा। और जी और तो तुम्हें रैली बता रही, और हम क्या बतावे, यही सरकार आनी जी अब कभी, यही आनी है। यही आनी। अखिलेश जी कह रहे हैं युवा हमारे साथ है। युवा पूरा युवा साइकिल के साथ नहीं है जी, युवा कमल के साथ ही है। बता भाई योगी की हाल है। योगी के साथ है युवा पूरा सब, सपोर्ट योगी के साथ है सब योगी के युवा। साथ तो जयंत भी चलेगा इस बार। कोई बात नहीं, जयंत चले जाओ, चाहे मायावती चली जाओ, मुलायम चले जाओ, सब चले जाओ, कुछ नहीं होने का। कई बार शेर के लिए ही काफी है, तेरे किलो काफी है। शेर का बच्चा के लिए ही अच्छा। अखिलेश जी कह रहे हैं कर देंगे हम बाहर। कहने से क्या हो, कहने को तो कोई कुछ नहीं कहता। एक मिनट किस बेस पे करें अखिलेश जी ने करा क्या? अब तुम बता दो मुझे, तो तुमने पूछ रहे योगी ने लैपटॉप बांटे हमने तो। लैपटॉप पे सर कितने लैपटॉप बांट दिए ये बताओ? साइकिल भी बांटी थी। आपको मिली? मिली है आपको? लैपटॉप एक मतलब मानने की बात है, समथिंग 3-4 साल वर्ष हो गए ना, उस टाइम लैपटॉप बांट दो, एक लैपटॉप देने के बाद मतलब गुलाम हो गए, आगे कुछ चाहिए नहीं, कोई सुविधा नहीं चाहिए। एक बार लैपटॉप, यो
हमारा दीन कहीं पे ईमान भी सब जाओ, कमल के साथ है। कहीं पे भी जाओ उन्होंने लैपटॉप दिए अजी मेल एक लैपटॉप हमने तो काम किया था, योगी जी फित्ते काट गया। क्या करा हम बताओ ना, सारे काम हमारे फित्ते काट रहे हैं योगी जी। घर में गाड़ी खरीदी कर दी लोगों के, फ्री में राशन मिल रहा है, योगी जी की वजह से तो मिल रहा है। मतलब भाई वैक्सीन करा लगी, क्या? राशन मिल रहा, लगी। सुनो सर करा क्या? करोड़ों से ऊपर वैक्सीन लगी, राशन फ्री मिल रहा तुम्हें 6 महीने से, तुम भी देख रहे। और जी सिलेंडर फ्री मिल रहा है, और जी आपकी मतलब काफी सारी चीजें हो रही है। कोरोना था, किसानों का पूरा पूरा गन्ना योगी जी ने, किसी किसान को पुलिस वाले ने या किसी ने भी कोई परेशान नहीं करा, और गन्ना पूरा टाइम से पूरा मिल में डलवाया है। तो इसलिए किसानों का हितैषी है योगी जी। योगी जी हितैषी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कह रहे हैं विरोधी हैं ये, तो किसानों के पेमेंट ही नहीं दे रहे ये तो एक वो राकेश टिकैती है जो थोड़ा दलाली पना करे, बाकी और कोई नहीं है। यहाँ के किसान देख लो, आसपास के किसान यदि कोई योगी जी को कोई बुरा कहते हो, अच्छा ही कहते, राशन दे रहे हैं, उसके बाद आपका वैक्सीन लगवा दी पूरी यूपी में, एक रिकॉर्ड बना दिया। सर गरीब आदमी के लिए कोटा फ्री हो रहा है, चावल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, और क्या चाहिए? पूरा वैक्सीन लगवाने के बाद एक रिकॉर्ड बना दिया पूरी इसमें इंडिया में। और सबसे गुंडागर्दी अब आपके सामने कोई भी देख लो, रात के टाइम कोई भी लड़की बहन माता कोई भी निकल जाओ, कोई टच करके दिखा दो, कोई बोल के दिखा दो, योगी जी के सामने अब किसी की हिम्मत नहीं, सब छुप गए, सब दाएं बाएं चले गए। हाँ, उसके बाद आप देखो योगी जी ने सड़क निर्माण में काफी प्रोग्रेस करी है। उसके बाद आप ये देखो कि योगी जी ने प्रशासन को इतना सख्त रखा है, यदि रास्ते में कोई भी चोर चपट तो खैर यहाँ मिलता ही नहीं, अब ढूंढे से भी। क्या होता है, अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे इस बार हम। अजी अखिलेश जी कुछ भी कहो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी जी का के सिवा कोई दूसरी सरकार दूसरी पार्टी नहीं कह रहे हैं किसानों को सिंचाई फ्री देंगे। अजी वे कुछ भी ऐलान करो, वे एक चीज देंगे फ्री, एक चीज फ्री देंगे, अपराध देंगे फ्री देंगे। सबके घरों में चोरी होगी, भैंस चोरी होगी। अखिलेश जी के राज में गुंडागर्दी थी भरपूर। अब एक बात बताओ, जो मंत्री थे अखिलेश जी के, आजम जी, उनकी भैंस ही चोरी होगी, उनको चोरी के लिए पुलिस को भेजना पड़ गया, जाओ मेरी भैंस ढूंढ कर लाओ। जो मंत्री की भैंस ही चोरी होती हो तो वो प्रदेश में क्या करेगी, बताओ। आप देखो एक मंत्री बचाव नहीं हो रहा, वो पब्लिक का बचाव क्या करेगी? अब भैंस ढूंढने के लिए पुलिस लगा दी है। पुलिस जब आप मंत्री जी को, आजम खां जी को देखो, हमारे मुजफ्फरनगर में शांति थी, शांति प्रिय सभा होकर आ रही थी, आने के बाद फिर प्रोपगंडा करवाया, सिरदर्दी करी, लड़ाई झगड़ा करवाया आजम खां के सारे पई। मुजफ्फरनगर में हमारे लड़के के भी यहाँ खेड़ी गांव के, हम खेड़ी गांव के रहने वाले हैं, राजपुताना के, यहाँ हमारे लड़के के भी लगी, आजम खान के कहने से ही लगी है, उसके इशारे पर हमारे लड़के के भी, हमारे गांव के लड़के के भी गोली लगी है। लेकिन हम फिर भी चुप नहीं है, हम योगी जी के साथ है, बीजेपी लाए हैं।